हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह की चतुर्वार्षिक श्राद्ध के अवसर पर आज रामपुर में भावनात्मक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उनके पुत्र एवं प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यह दिन उनके लिए एक भावनात्मक पल भी है और खुशी का क्षण भी। आज राजा वीरभद्र सिंह की चतुर्वार्षिक श्राद्ध है। पूरे प्रदेश से लोग आज उन्हें श्रद्धांजलि देने रामपुर पहुँचे हैं। यह दिखाता है कि उन्होंने जनता के दिलों में कैसी जगह बनाई। हम जनता को यह विश्वास दिलाते हैं कि उनके दिखाए रास्ते पर चलकर हिमाचल के विकास को नई दिशा देंगे। चाहे केंद्र सरकार से सहयोग लेना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। प्रदेश के हर क्षेत्र का समान और संतुलित विकास हमारी प्राथमिकता है। प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि आज वीरभद्र सिंह की चतुर्वर्षी पर सभी वर्ग, समुदाय और धर्म के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। वीरभद्र सिंह ने कभी जाति या वर्ग में भेद नहीं किया। उनके लिए हमेशा प्रदेश का समग्र विकास सर्वोपरि रहा। वे एक प्रतिभाशाली और दूरदर्शी नेता थे। हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए प्रदेश की सेवा करना अपना कर्तव्य मानते हैं। यह सिद्ध करता है कि जो नेता ईमानदारी से जन सेवा करते हैं, उन्हें जनता कभी नहीं भूलती। भावनात्मक पल भी है। राजा स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी का आज चतुर्वार्षी है और चबरखा का जो है आज यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है। और ये हमारे धर्म में, हमारे समाज में मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है जिसमें हम अपने पितरों को याद करते हैं। मुझे खुशी है कि आज उनके चाहने वाले पूरे प्रदेश भर से आज यहाँ पर आए हैं। उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि भी दी है, अपना प्यार भी दिया है। और मैं उनको यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ सभी साथियों को कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर पूरी मजबूती से आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र का विकास करवाना ये हमारा प्रथम दायित्व है। और जिस तरीके से हमेशा राजा वीरभद्र सिंह जी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के हर क्षेत्र का विकास करवाया, केंद्र से हिमाचल के लिए पूर्ण सहयोग लाने का हमेशा प्रयास किया, हम उन्हीं की राह पर आगे चल रहे हैं। और हिमाचल के लिए चाहे प्रदेश सरकार से, चाहे केंद्र सरकार से पूर्ण सहयोग भी लाएंगे, पूर्ण समर्थन भी लाएंगे और प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास हो, ये हमारी प्राथमिकता पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। देखिए, ऐसा है, राजा वीरभद्र सिंह जी एक ऐसी शख्सियत है जो हमेशा प्रदेश के लोगों के दिलों में रहेंगे, मगर वो केवल इलेक्टोरल गेम्स के लिए नहीं होता है। वो उनका एक अपना कद है, अपना एक रुतबा है। और जो पंचायती राज चुनाव है वो तो वैसे भी एक लोकल स्तर पे लड़े जाते हैं, मगर ये ज़रूर है कि उनके द्वारा जो काम पूरे प्रदेश के अंदर किए गए हैं, हिमाचल के कोने कोने के अंदर किए गए हैं, उसको दर्शाना ये तो हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। जो उनका एक विकास मॉडल, वीरभद्र सिंह विकास मॉडल प्रदेश के अंदर रहा है, आज भी उसकी इमारतें प्रदेश के कोने कोने के अंदर खड़ी हैं। उसको आगे लेकर जाना, उस सोच को आगे लेकर जाना, ये हमारा दायित्व है। जैसे मैंने कहा कि कुछ उसमें कमियां भी रह जाती है, कुछ उसमें फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स भी रहते हैं, मगर फिर भी हम पूरी मजबूती से भी आगे बढ़ेंगे और जनता का प्यार भी प्राप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे और मिलकर जो है वो आगे चलते रहेंगे। तो जो चतुर्वार्षिक श्राद्ध कहलाता है वो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह के सम्मान में आप देख रहे थे उम्र पर लोग आए हैं। पूरा प्रदेश के लोग, सब वर्गों के लोग, इसमें सभी वर्ग, सभी जाति, सभी समुदाय शामिल थे। जो राजा साहब का असली परिचय था वो यही था कि वो ना कोई जाति देखते थे, ना कोई वर्ग देखते, ना कोई समुदाय और ना कोई क्षेत्र। वो इन सब चीज़ों से ऊपर थे और मैं समझता हूँ बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। एक बहुत शिक्षित और बहुत ईमानदार और एक बड़े कैपेबल लीडर के लिए उन्होंने बहुत यंग लाइफ से, जो पहली बार मेंबर पार्लियामेंट बने, महासू होता था, उसके बाद का उनका सिलसिला चलता रहा और जब वो 6 बार मुख्यमंत्री बने तो प्रदेश ने विकास की नई नई ऊंचाइयाँ छुई हैं, जो आज भी हमारी आज की सरकार ने, ये बहुत अच्छी बात है कि उनके पद चिन्हों पर चल रही है। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी प्रकार से गरीबों का ध्यान रखा। आप देख रहे सुखाश्रय बना है, ये राजा साहब के ही चिंतन को दर्शाता है। राजा साहब की ही जो नीतियाँ थी वो यही थी, तभी तो वो समझता हूँ गरीबों के मसीहा कहला है। और विकास के तो वैसे ही थे, विकास की ही बात हमेशा करते हैं।
लीडरशिप में सीखने वाली चीज़ राजा वीर से यही थी कि हमें यही शिक्षा होती थी कि हमें इन पर ग्राउंड पर जाना चाहिए। ज़मीनी स्तर पर अगर लोगों की समस्याओं को समझना आप कर लेंगे, समझ जाएंगे तो बहुत सी विकास की जो बात है वो दूर हो जाती है। ऐसा मेरा मानना है। उनके नेतृत्व में बहुत कुछ सीखा और लगभग 10-15 वर्ष का सेवा का हमने भी हिस्सा दिया। एज ए मेंबर पार्लियामेंट के साथ रहे, एज ए MLA के साथ रहे। उन्होंने मंत्री पद भी से भी हमें सुशोभित किया। उनकी याद में सबसे बड़ी बात यही याद रखी है कि जो नेता ईमानदारी से लोगों के बीच में रहे और उनके विकास के बारे में सोचे, क्षेत्र के बारे में सोचे, उन्हें लोग बार बार तभी उन्हें 6 बार मुख्यमंत्री बनाए। आज सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके जीवन से जो उनके अच्छे गुण हैं वो सीखें और नेतृत्व के दिन साथ। लाइव टाइम्स टीवी के लिए रामपुर बुशहर से अतुल कश्यप की रिपोर्ट। From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture, this is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, Uttarakhand, where dreams take flight.